अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 3 कसीर रुकनियाँ पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स के वीडियो 1 में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली जमात यानी जमात नहम में हमने कसीर रुकनियाँ और अज्जा ज़रबी से मुताल्लिक़ तफसील से मालूमात हासिल की हैं। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम कसीर रुकनियाँ की तारीफ़, इसकी तमहीद से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछली जमात यानी जमात नहम में हमने कसीर रुकनियाँ और उसके अज्जा ज़रबी से मुताल्लिक़ तफसील से पढ़ा है। एक बाब में हमने पूरा बाब मुतालिया किया था। इंशाअल्लाह उसका अयादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस बाब से हम हस्ब ज़ैल तसव्वुरात से वाक़िफ़ियत हासिल करने जा रहे हैं। देखते हैं वो तसव्वुरात कौन कौन से हैं। कसीर रुकनियों का दर्जा, दूसरा है कसीर रुकनी की क़दर, तीसरा तसव्वुर है कसीर रुकनी का सिफ़र, चौथा तसव्वुर है कसीर रुकनियों की सूरतगिरी, पाँचवा तसव्वुर है कसीर रुकनियों के सिफ़रों का ज्योमेट्री मफ़हूम, छठवां तसव्वुर है ख़त्ती कसीर रुकनी का तरसीमी इज़हार, इसी तरह सातवां तसव्वुर है दो दर्जी कसीर रुकनी का तरसीमी इज़हार यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम इस बाब में देखने जा रहे हैं। मुकाबी कसीर रुकनी के सिफ़र का ज्योमेट्री मफ़हूम और कसीर रुकनियों की तक़सीमी अलगोरिथम। इसके अलावा हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस बाब में और भी एक तसव्वुर को देखने जा रहे हैं, वो है उनके सिफ़रों के हासिल ज़रब और उनके मजमूओं के दरमियान रिश्ता। इसके भी हम वाक़िफ़ियत हासिल करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम तसव्वुरात को हम एक के बाद दीगरे सीखते जाएंगे। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कसीर रुकनियाँ किसे कहते हैं या कसीर रुकनियाँ से क्या मुराद है। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है। ऐसी अलजिब्रा इबारतें जिनके मुतग़य्यरात की क़ुव्वत नुमाएँ गैर मनफी सही आदाद हों कसीर रुकनियाँ कहलाती हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसी अलजिब्रा इबारतें जिनके मुतग़य्यरात की क़ुव्वत नुमाएँ, जानते हैं आप क़ुव्वत नुमा? जी हाँ, हमने रियल नंबर्स में भी देखा क़ुव्वत नुमा किसे कहते हैं, असास किसे कहते हैं। गैर मनफी हो यानी मनफी नहीं होना। मनफी नहीं होना से मुराद आम फ़हम अंदाज में हम ये कहेंगे कि वो मुस्बित हों, चूँकि सही आदाद मुस्बित भी होते हैं और मनफी भी होते हैं, लेकिन क़ुव्वत नुमा सिर्फ मुस्बित में होना, यहाँ पर मनफी में नहीं होना। तब ऐसी कसीर रुकनियाँ क्या कहलाती हैं, ऐसी अलजिब्रा इबारतें क्या कहलाती हैं, कसीर रुकनियाँ कहलाती हैं। देखते हैं चंद मिसालें किसको हम कसीर रुकनी कहते हैं। पहली मिसाल है 3x जमा 9, दूसरी मिसाल है 4x की दूसरी y जमा 3xy की दूसरी माइनस 7xy जमा 7। इसी तरह तीसरी मिसाल हमने लिया है x की तीसरी माइनस जज़र 3x की दूसरी जमा 7x माइनस 9। तो यहाँ देखिए बच्चों, वैसे अलजिब्राई इबारतें हमने अलजिब्रा से मुताल्लिक़ पढ़ा है। अलजिब्रा इबारत किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं। एक मरतबा उसका अयादा कर लें। किसको कहते हैं? ऐसे, जी हाँ, सही आदाद जिनमें मुस्तक़िल रुकन हो, मुतग़य्यरात हों और जिसमें उमूर अरबा जुड़े हों, जैसे प्लस माइनस तफरीक़ ज़रब तक़सीम वग़ैरह हों, उनको कहते हैं अलजिब्रा इबारतें, यानी आदाद के साथ साथ अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज़्जुबी हो जिसको हम मुतग़य्यरात से यहाँ पर ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये मुतग़य्यर है, ये उसका अददी ज़रीब है। यहाँ पर उमूर अरबा में प्लस इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर माइनस, बाज़ जगह तक़सीम भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x जमा 9 ये एक कसीर रुकनी है या नहीं है, इसको देखने के से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी क़ुव्वत नुमा यानी मुतग़य्यर जो है उसकी क़ुव्वत नुमा क्या रहना, मुस्बित में रहना। इसकी क़ुव्वत नुमा क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं, एक मुस्बित एक है, लिहाजा कसीर रुकनी है। यहाँ पर देखते हैं हम, ये मुतग़य्यर है, ये मुतग़य्यर है, इसकी क़ुव्वत नुमा मुस्बित 2 है, इसकी क़ुव्वत नुमा मुस्बित 1 है। यहाँ भी मुतग़य्यरात हैं, इसकी क़ुव्वत नुमा 1 मुस्बित 1 है, इसकी क़ुव्वत नुमा, जी हाँ, मुस्बित 2 है, इसकी क़ुव्वत नुमा मुस्बित 1, इसकी क़ुव्वत नुमा मुस्बित 1 ही है, लिहाजा ये भी कसीर रुकनी है। यहाँ पर देखेंगे -7, ये -7 ये क़ुव्वत नुमा नहीं होती है बल्कि XY का अददी ज़रीब होता है। ठीक है बच्चों, अददी ज़रीब और क़ुव्वत नुमा में फ़र्क को समझिए। ये अददी ज़रीब है जो माइनस में है, चाहे वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन क़ुव्वत नुमा जो
x के ऊपर या y के ऊपर होती है, जैसे y के ऊपर ख़ुव्वतनुमा 2 है, ये जो ख़ुव्वतनुमा है ये गैर मनफी हो यानी मुस्बित में हो। यहाँ पे देखेंगे मुतग़य्यर की ख़ुव्वतनुमा मुस्बित में है 3, मुतग़य्यर की ख़ुव्वतनुमा मुस्बित में है 2, मुतग़य्यर की ख़ुव्वतनुमा मुस्बित में है 1, लिहाजा ये भी कसीर रुकनी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फिर कसीर रुकनियाँ किसे नहीं कहेंगे, उसकी भी हम यहाँ पर चंद मिसालें देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये कसीर रुकनियाँ नहीं है, इसलिए कि 1/x की दूसरी, 1/x की दूसरी, यहाँ पे मुतग़य्यर x की ख़ुव्वतनुमा 2 है ना सर, मुस्बित में ही है, लेकिन ये बटा हुआ में है। जब ये मुतग़य्यर ऊपर चला जाएगा तो ख़ुव्वतनुमा क्या होगी, मुस्बित 2 से मनफी 2 हो जाएगी। हम जानते हैं ज़ाब्ता 1/n = a⁻n। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की दूसरी, जब x की दूसरी का हम जा बदली करेंगे ऊपर लिख जाएंगे तो x की ख़ुव्वतनुमा मनफी 2 हो जाएगा। तो ये गैर मनफी नहीं बल्कि मनफी है, लिहाजा ये कसीर रुकनी नहीं होती। इसी तरह 1/2x ये पूरा है, देखिए जज़र 2 के साथ x लगा हुआ है यानी मुतग़य्यर के ऊपर भी जज़र है, तो इसको जज़र निकालेंगे तो क्या होता है, x की ख़ुव्वतनुमा 1/2 होगी, तो कसर में भी नहीं रहना। ठीक है, मनफी में नहीं रहना, कसर में भी रहना, तो ये भी क्या है, कसीर रुकनी ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे मुतग़य्यर की ख़ुव्वतनुमा मुस्बित 2 है, ओके, लेकिन मुस्बित नहीं है, यहाँ पे मनफी 1 है। इस मुतग़य्यर में ख़ुव्वतनुमा क्या है, मनफी 1 है, लिहाजा ये कसीर रुकनी नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे 4 + 1/x बटा हुआ में आया मुतग़य्यर, लिहाजा ये कसीर रुकनी नहीं होगी। याद रख लीजिए, कसीर रुकनियाँ नहीं होना, ना होने के लिए क्या क्या शराइत हैं, ख़ुव्वतनुमा मनफी में नहीं रहना, जज़र में नहीं रहना मुतग़य्यर, और नसब नुमा में भी मुतग़य्यर नहीं रहना चाहिए। तो ये कसीर रुकनियाँ नहीं कहलाएंगी बल्कि ये कसीर रुकनियाँ कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कसीर रुकनियाँ बाब से। कसीर रुकनियों का दर्जा से क्या मुराद है, या कसीर रुकनियों का दर्जा किसे कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर। इसकी तारीफ है, एक कसीर रुकनी में मुतग़य्यर की आज़म तरीन ख़ुव्वतनुमा, जी हाँ, मुतग़य्यर हमने कहा चाहे वो x में हो सकती है, y में हो सकते हैं, z में हो सकती है, t में हो सकती है, a में भी हो सकती है, b में भी हो सकती है। तो एक कसीर रुकनी में मुतग़य्यर की आज़म तरीन ख़ुव्वतनुमा, सबसे बड़ी ख़ुव्वतनुमा क्या है, कसीर रुकनी का दर्जा कहलाती है। आइए हम चंद मिसालें देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कसीर रुकनी है p(x) पॉलिनोमियल ऑन x, ये कसीर रुकनी है, इसमें सब मुतग़य्यरात x में ही है, इसलिए इसको p(x) कहा गया है। 7x की ख़ुव्वतनुमा 4 - 3x की ख़ुव्वतनुमा 3 जमा 5x की ख़ुव्वतनुमा 2 जमा 9x जमा 3। और एक मिसाल p(y) में दिया है ये पूरे मुतग़य्यरात, 9y की ख़ुव्वतनुमा 3 - 7y की ख़ुव्वतनुमा 5 - 8y जमा 7y की ख़ुव्वतनुमा 2 जमा 9। यहाँ ख़ुव्वतनुमा देखिए 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब सिफर है। बराबर एक तरतीब में आई हैं, बराबर जवाल हुआ है इनका, जी हाँ, नुज़ूली तरतीब में हुई हैं और एक सीक्वेंस में आई हैं। लेकिन इस मिसाल में देखते हैं ख़ुव्वतनुमा 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद सिफर, यानी ये तरतीब में नहीं है। तो आप इसको पहले तरतीब में दर्ज कर लीजिए या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर p(x) में देखेंगे सबसे बड़ी ख़ुव्वतनुमा, जैसे यहाँ पे ख़ुव्वतनुमा नहीं है तो सिफर या ख़ुव्वतनुमा 1, ख़ुव्वतनुमा 2, ख़ुव्वतनुमा 3, ख़ुव्वतनुमा 4। तो मुतग़य्यर की आज़म तरीन ख़ुव्वतनुमा कौन है, यहाँ पे इस x मुतग़य्यर में सबसे बड़ी ख़ुव्वतनुमा कौन है, 4 है, लिहाजा इस कसीर रुकनी का, इस p(x) कसीर रुकनी का दर्जा कितना होगा बच्चों, जी हाँ शाबाश, कितना होगा, 4 होगा। अब इस मिसाल में देखते हैं, सबसे पहले क़दर 3 है तो जवाब 3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ये तरतीब में नहीं है, या गैर तरतीब में, हम इसको तरतीब में जमा लेंगे या देखेंगे कि इसकी ख़ुव्वतनुमा कुछ भी नहीं है, मुतग़य्यर नहीं है, तो ये मुस्तक़िल रुकन होगा, इसका दर्जा सिफर होगा, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा 1 है, इसका दर्जा 5 है, इसका दर्जा 3 है। तो सबसे बड़ा अदद कौन सा है इसके अंदर, जी हाँ, आज़म तरीन ख़ुव्वतनुमा कौन है, 5 है, लिहाजा py का दर्जा क्या होगा, 5 होगा। तो हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं इस तरह से, px का दर्जा 4 है जबकि py का दर्जा 5 है। तो इस तरह कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर n वां दर्जा है तो किस तरह से लिखते हैं, देखेंगे हम मुतग़य्यर x में n दर्जे की एक कसीर रुकनी लिख सकते हैं, जहाँ n क्या होगा बच्चों, कोई भी मुकम्मिल अदद होगा। आपकी दरसी किताब में यहाँ पर लफ्ज़ तबई अदद दिया गया है, उसकी आप तस्हीह कर लीजिए। जी हाँ, आपकी दरसी किताब में यहाँ पर कोई भी
तबई अदद कहा गया है उसको तस्हीह कर लीजिए, वो तबई अदद नहीं होता बल्कि मुकम्मिल अदद होगा। अगर n दर्जे में हो, nth डिग्री में हो तो इसको किस तरह से लिखेंगे? उमूमन इसको इस तरह से लिखते हैं, पी ऑफ एक्स मसावी a0 x की ख़ुवत n जमा a1 x की ख़ुवत n-1 जमा a2 x की ख़ुवत n-2 जमा सोआन जमा an-1 इंटू एक्स प्लस an। तो ये एक n दर्जे की कसीर रुकनी है जहाँ पर जो a1 a0 a1 a2 इसी तरह an-1 an के क्या है एक हकीकी ज़रीब रियल कोएफिशिएंट्स हैं, और जहाँ पर a सिफ़र की कीमत जो शुरू है ना, ये इसकी कदर सिफ़र ना हो बल्कि सिफ़र के अलावा हो, ये कंडीशन है। इसको हम nth डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। n दर्जे की कसीर रुकनी की ये आम शिकल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कसीर रुकनी के दर्जे में हमने देखा था अगर दर्जा अलग अलग हो तो उसको क्या नाम देते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे क़िस्म मुस्तकिल कसीर रुकनी। मुस्तकिल कसीर रुकनी किसे कहते हैं? ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा सिफ़र हो। जी हाँ बच्चों, कसीर रुकनी का दर्जा अगर सिफ़र हो तो उसको मुस्तकिल कसीर रुकनी कहा जाता है। जैसे मिसालें हम यहाँ दे रहे हैं, पी ऑफ एक्स मसावी 4, इसमें मुतगय्यर नहीं है। ठीक है बच्चों, सिर्फ नंबर है। मुतगय्यर है ना बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी में से कोई एक होना यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तब इसका दर्जा क्या होगा? सिफ़र होगा। इसको हम क्या कहेंगे? मुस्तकिल कसीर रुकनी। यानी मुस्तकिल कसीर रुकनी से मुराद ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा सिफ़र हो, मुस्तकिल कसीर रुकनी कहलाता है। मिसालें, पी ऑफ एक्स मसावी 4, पी ऑफ वाई मसावी है 8, पी ऑफ टी मसावी है 7, पी ऑफ जेड मसावी है 125 वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो याद रख लीजिए मुस्तकिल कसीर रुकनी में दर्जा हमेशा सिफ़र होता है। दूसरी क़िस्म हम देखेंगे, दो दर्जी कसीर रुकनी है। इसी तरह खत्ती कसीर रुकनी भी है। तो हम देखते हैं पहले खत्ती कसीर रुकनी को देखेंगे हम। खत्ती कसीर रुकनी यानी कसीर रुकनी का दर्जा अगर 1 हो तो, जी हाँ, कसीर रुकनी का दर्जा अगर 1 हो तो उसको हम कहेंगे खत्ती कसीर रुकनी। सिफ़र हो तो मुस्तकिल कसीर रुकनी, 1 हो तो खत्ती कसीर रुकनी। जैसे मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स मसावी है 5x - 4, पी ऑफ जेड मसावी है 9z जमा 27। मुतगय्यर कौन है यहाँ पर? x है। x की ख़ुवत में कुछ भी नहीं तो क्या समझेंगे हम? मुस्बित 1। यहाँ पर क्या है बच्चों? z है मुतगय्यर, इसकी ख़ुवत में कुछ भी नहीं तो समझेंगे हम मुस्बित 1। लिहाजा कसीर रुकनी का दर्जा कितना है? 1 है, तो इसको हम कहेंगे खत्ती कसीर रुकनी। यहाँ पर देखते हैं दो दर्जी कसीर रुकनी, यानी ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 है। इसमें खुद बता रहा है दर्जा 2 होना। दर्जा कितना होना बच्चों? 2 होना। कसीर रुकनी का दर्जा कितना होना? 2। यानी ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो तो उसको कहते हैं दो दर्जी कसीर रुकनी। जैसे मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स मसावी एक्स की ख़ुवत नुमा 2 जमा 5x जमा 6। 6 में मुतगय्यर नहीं है तो ख़ुवत नुमा होगा सिफ़र, या मुतगय्यर x है इसके ऊपर कुछ भी ख़ुवत नुमा है तो मुस्बित 1। यहाँ पर मुतगय्यर है इसके ऊपर ख़ुवत नुमा मुस्बित 2 है, लिहाजा सबसे बड़ी ख़ुवत नुमा कौन है? +2 है, 2। लिहाजा इसका दर्जा कितना है? 2, तो इसको कहेंगे दो दर्जी कसीर रुकनी। दूसरी मिसाल भी देखिए आप, पी ऑफ वाई मसावी 4y की दूसरी -12y जमा 9। ख़ुवत नुमा कुछ भी नहीं है तो सिफ़र दर्जा हो गया। ख़ुवत नुमा 1 है तो यहाँ पे 1 दर्जा, ख़ुवत नुमा 2 है तो 2 दर्जा। सबसे बड़ा दर्जा कौन सा है इसमें? 2 है, लिहाजा दो दर्जी कसीर रुकनी। इसी तरह हम देखेंगे और एक क़िस्म है मुकाबी कसीर रुकनी या से दर्जी कसीर रुकनी। से के माने 3 होते हैं, मुकाब के माने भी हम जानते हैं 3। तो ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा कितना होना बच्चों? 3 होना। कसीर रुकनी का दर्जा 3 हो तो उसको कहेंगे मुकाबी कसीर रुकनी। मिसाल के तौर पर पी ऑफ एक्स मसावी है 8x की ख़ुवत 3 - 4x की ख़ुवत नुमा 2 जमा 9x जमा 8। इसमें सबसे बड़ी ख़ुवत नुमा देखिए क्या है? 3 है। नहीं, ये सिफ़र 1 2 3 सबसे बड़ी ख़ुवत नुमा 3 है, लिहाजा इसका दर्जा 3 होगा तो इसको कहेंगे हम मुकाबी कसीर रुकनी। यहाँ पर भी देखिए 3 2 1 0, सबसे बड़ी ख़ुवत नुमा आज़म तरीन ख़ुवत नुमा 3 है, लिहाजा यहाँ पर हम कहेंगे ख़ुवत नुमा चूँकि सबसे बड़ी 3 है लिहाजा मुकाबी कसीर रुकनी की मिसालें हैं। तो इस तरह हम कहेंगे मुस्तकिल कसीर रुकनी से मुराद ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा सिफ़र हो। खत्ती कसीर रुकनी से मुराद ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो। दो दर्जी कसीर रुकनी से मुराद ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो। मुकाबी कसीर रुकनी से मुराद ऐसी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो। ठीक है बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर का और एक तस्वर को देखते हैं, वो है कसीर रुकनी की कदर।
कसीर रुकनी की खदर किसको कहते हैं हम देखेंगे। कसीर रुकनी की खदर से क्या मुराद है। मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स मसावी एक्स की दूसरी माइनस 2x माइनस 3, ये एक कसीर रुकनी है। कैसे कहेंगे बच्चों हम कसीर रुकनी है, क्योंकि मुतग़य्यर की ख़ुव्वतमा मुस्बित में है, ठीक है, तो ये कसीर रुकनी हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर x = 1 लेने पर इस कसीर रुकनी की खदर क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी हम देखते हैं। क्या करेंगे बच्चों, x = 1 लेने पर, यानी x की जगह 1 दर्ज करने पर इसकी कीमत क्या आएगी या इसकी खदर क्या आएगी हम देखते हैं। चलिए हम दर्ज करते हैं, x मसावी है 1, दर्ज करने पर क्या हासिल होगा हमको, पी ऑफ 1 यानी पी ऑफ 1 मसावी 1 की ख़ुव्वतमा 2 माइनस 2 ज़रब 1 माइनस 3, क्या होगा बच्चों, पी ऑफ 1 मसावी 1 की ख़ुव्वतमा 2 बोल तो 1 माइनस 2 एकन 2 माइनस 3 मसावी है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 5 हो गया प्लस 1 माइनस 5 कितना आएगा -4, तो इसकी खदर क्या हो गई -4 हो गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सिफ़र दर्ज करते हैं, जी बच्चों सिफ़र अगर दर्ज करेंगे तो क्या है कि पी ऑफ सिफ़र मसावी है सिफ़र की ख़ुव्वतमा 2 माइनस 2 ज़रब सिफ़र माइनस 3, सिफ़र की दूसरी मतलब सिफ़र माइनस 2 ज़रब सिफ़र सिफ़र होगा, ये पूरा सिफ़र हो गया, आखिर में क्या बच जाएगा -3, यानी इसकी खदर होगी। किसी भी कसर रुकनी की मुतग़य्यर की कीमत उसमें दर्ज करने पर जो जवाब हासिल होता है वो कसीर रुकनी की खदर कहलाती है। आइए अब हम और एक तस्वर देखते हैं, वो है कसीर रुकनी का सिफ़र किसे कहेंगे। जी हाँ, कसीर रुकनी का सिफ़र से क्या मुराद है। यहाँ पर भी हम एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स मसावी एक्स की दूसरी माइनस 2x माइनस 3 एक कसीर रुकनी है। अगर x की कीमत एक जगह लेंगे हम 3 और एक x की जगह -1 लेंगे और एक जगह x की कीमत 2 लेके दर्ज करेंगे और इसका जवाब क्या आता है देखेंगे। ठीक है बच्चों, x = 3, x = -1, x = 2 लेने पर इसकी खदरें क्या होंगी एक बार हम चेक करेंगे। तो पहले हम लेंगे p ऑफ 3 मसावी, यानी x की जगह हमने 3 लिया है, 3 की ख़ुव्वतमा 2 माइनस 2 ज़रब 3 माइनस 3, तो कितना होगा 3 की ख़ुव्वतमा 2 से मुराद 9, 2 3 6 माइनस 3, 9 की जगह 9, ये दोनों मुशाबा है, ये कितना हो गया बच्चों -6 माइनस 3 -9, 9 माइनस 9 मसावी कितना है सिफ़र आया है। अब हम -1 दर्ज करते हैं, तो पी ऑफ -1 मसावी है -1 की ख़ुव्वतमा 2 माइनस 2 ज़रब -1, यानी x की जगह हमने दर्ज किया है -3 मसावी है, -1 की ख़ुव्वतमा चूँकि जुफ्त में है तो जवाब प्लस में आएगा, +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एकन 2, उसके बाद क्या है -3 का -3, ये दोनों मुशाबा अरकान हैं, 2 + 1 3, 3 में से 3 गया तो ये भी सिफ़र आया जवाब। अगर हम 2 लेते हैं x की जगह क्या लेंगे बच्चों 2, तो पी ऑफ 2 मसावी है 2 की दूसरी माइनस 2 ज़रब 2 माइनस 3, यही लिखा हमने, 2 की दूसरी माइनस 2 ज़रब 2 माइनस 3, 2 की दूसरी से हमारा 4 माइनस 2 दूगनी 4, ये +4 -4 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया है -3, यानी पी ऑफ 3 क्या है कसीर रुकनी की खदर क्या है सिफ़र, पी ऑफ -1 की कसीर रुकनी की खदर क्या है सिफ़र, पी ऑफ 2 की खदर क्या है -3। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यह हमने देखा है कि इस तरह हम देखते हैं कि जी हाँ x = 3 और x = -1 लेने पर इसकी खदरें क्या हुई बच्चों सिफ़र हासिल हैं। जी हाँ, x = -1 x = 3 दर्ज करने पर पी ऑफ x की खदर क्या है सिफ़र हासिल हुए, लिहाजा 3 और -1 कसीर रुकनी का सिफ़र कहलाएंगे। इन कीमतों को दर्ज करने पर दी गई कसीर रुकनी का जवाब अगर सिफ़र आता है तो उसके कसीर रुकनी के सिफ़र होंगे, ये 2 कीमतें। ठीक है बच्चों, जबकि हमने 2 दर्ज किया था, x = 2 दर्ज करने पर पी ऑफ 2 की कीमत सिफ़र के मसावी नहीं आई, सिफ़र आई क्या बच्चों नहीं आई, लिहाजा हम कहेंगे कि 2 कसीर रुकनी का सिफ़र नहीं है, सिफ़र आएगा तो हम उसका सिफ़र कहेंगे वरना वो उसका सिफ़र नहीं होगा। इस तरह से हमने और एक तस्वर भी देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कसीर रुकनी की आम शक्ल क्या होती है। मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है, ठीक है बच्चों, पी ऑफ एक्स क्या है कसीर रुकनी है। यहाँ पर हम मिसाल देखते हैं, पी ऑफ एक्स मसावी है 4x की दूसरी माइनस 12x जमा 9, यहाँ मुतग़य्यर x में दिया गया है, ये x मुतग़य्यर है, इसकी ख़ुव्वतमा 2 है, x मुतग़य्यर है, इसकी ख़ुव्वतमा 1 है, यहाँ पर x मुतग़य्यर है उसकी ख़ुव्वतमा सिफ़र है, तो किसी भी असास की ख़ुव्वतमा सिफ़र हो तो उसका जवाब 1 होगा, 9 × 9 मतलब फिर 9 ही आएगा, यानी इसके अंदर मुतग़य्यर की खदर सिफ़र है बोले सर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या कहलाएगा, -12 क्या कहलाएगा,
9 क्या कहलाएगा देखेंगे। x की दूसरी के बाजू है ना, इन दोनों के बीच में अलामत कुछ भी नहीं तो क्या समझेंगे हम, ज़रब में है। तो ये हो गया x की दूसरी का ज़रीब या x की दूसरी का अददी ज़रीब। तो इस तरह हम कहेंगे कि 4 कौन है बच्चों, 4 है x की दूसरी का ज़रीब या x की दूसरी का अददी ज़रीब 4। ठीक है, इस 4 को हम क्या कहेंगे, x की दूसरी का अददी ज़रीब। इसी तरह अलामत के साथ बताना है बच्चों। तो यहाँ पर x का अददी ज़रीब कौन हो गया, जी हाँ बहुत खूब, x का अददी ज़रीब कौन हो गया, अलामत के साथ बोलेंगे -12। जी हाँ -12 x का अददी ज़रीब है। किसका अददी ज़रीब है, जी हाँ x का, -12 x का ज़रीब या x का अददी ज़रीब है। तो यहाँ पर 9 कौन हो गया बच्चों, 9 में कोई मुतगय्यर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है कहेंगे, मुस्तकिल रुकन या कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे बच्चों, मुस्तकिल रुकन या कांस्टेंट टर्म। चलिए अब हम आपकी दरसी किताब के मश्क नंबर 3.1 से जुड़े सवालात हल करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्या है, दरसी किताब का पहला सवाल है, अगर पी ऑफ एक्स मसावी है 5x की ख़ुव्वत 7 माइनस 6x की ख़ुव्वत 5 जमा 7x माइनस 6 हो तो मालूम कीजिए। तो हस्ब ज़ैल में जो बता रहा है उनको मालूम करना है। नंबर 1, x की ख़ुव्वत 5 का ज़रीब हमको मालूम करना है। किसका बच्चों, x की ख़ुव्वत 5 का ज़रीब हमको मालूम करना है। दूसरा सवाल है पी ऑफ एक्स यानी जी जो दी गई कसीर रुकनी है उसका दर्जा क्या होगा वो हमको मालूम करना है। तीसरा सवाल है इस दी गई कसीर रुकनी में मुस्तकिल रुकन कौन है। देखिए बच्चों गौर से सवाल को देख लिए, पी ऑफ एक्स मसावी है 5x की ख़ुव्वत 7 माइनस 6x की ख़ुव्वत 5 जमा 7x माइनस 6, ये एक कसीर रुकनी है। x की ख़ुव्वत 7 के बाजू कौन है 5, लिहाजा 5 कौन है x की ख़ुव्वत 7 का अददी ज़रीब है। माइनस 6 कौन है, अलामत के साथ बोलेंगे, प्लस है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस है तो कंपलसरी अलामत के साथ बोलना। ये किसके बाजू का है, x की ख़ुव्वत 5 के बाएं जानिब है, लिहाजा माइनस 6 x की ख़ुव्वत 5 का अददी ज़रीब होगा, जमा 7 x का अददी ज़रीब है। इसके अंदर चूँकि अददी ज़रीब नहीं है तो ये मुस्तकिल रुकन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जवाब लिखते हैं। अब सबसे पहला जवाब में क्या होगा, x की ख़ुव्वत 5 का अददी ज़रीब क्या होगा, जी हाँ उसके उल्टे हाथ को देखेंगे अलामत -6। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्जा। दर्जा हम कहेंगे आज़म तरीन ख़ुव्वत किसकी, मुतगय्यर की। यहाँ मुतगय्यर नहीं है, यहाँ पर है ख़ुव्वत 1 ख़ुव्वत 5 ख़ुव्वत 7। 1 5 7 में सबसे बड़ी कदर कौन सी है, जी हाँ 7 है, लिहाजा हम कहेंगे इस कसीर रुकनी का दर्जा कितना है 7 है। तो दूसरा जवाब हमारा हो गया है पी एक्स का दर्जा 7 है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा जवाब मुस्तकिल रुकन। मुस्तकिल रुकन किसे कहते हैं, जी हाँ जिसमें कोई मुतगय्यर मौजूद ना हो। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे मुस्तकिल रुकन -6 है, अलामत के साथ लिखेंगे -6। चलिए पहला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल होता है। दूसरा सवाल है मंदरज ज़ैल बयान में कौन से सादिक और कौन से काज़िब हैं, अपने इंतखाब के वजूहात बयान कीजिए। क्यों काज़िब आपने इंतखाब किया, क्यों आपने उसको सादिक करार दिया, अपने दलील पेश करना है, वजह बतलाना है। तो पहला सवाल क्या है देखेंगे, कसीर रुकनी जज़र 2x की दूसरी -3x जमा 1 का दर्जा जज़र 2 है। बुझरा सवाल में क्या दिया बयान, कसीर रुकनी जज़र 2x की दूसरी -3x जमा 1 का दर्जा जज़र 2 है। देखिए बच्चों गौर से, क्या यह बयान सादिक है काज़िब है। पहले हम इस कसीर रुकनी को देखते हैं। दर्जा से मुराद हम जानते हैं कि मुतगय्यर के ऊपर की ख़ुव्वत, या मुतगय्यर नहीं है तो इसकी ख़ुव्वत हो गई 0, मुतगय्यर है कुछ भी नहीं है तो समझेंगे ख़ुव्वत 1, या मुतगय्यर है इसकी ख़ुव्वत 2 हो गई। 0 1 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, लिहाजा इस कसीर रुकनी का दर्जा क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए, ना कि जज़र 2। फिर जज़र 2 कौन है, जी हाँ x की दूसरी का वो बाजुक है ना बच्चों, तो उसको कहेंगे हम अददी ज़रीब है। तो जज़र 2 अददी ज़रीब है, ना कि दर्जा है। तो बयान क्या हो गया, जी हाँ बिल्कुल ये बयान बिल्कुल काज़िब है। तो हम जवाब लिखते हैं, जवाब में बयान क्या है काज़िब। वजह हमको बदलाना है, वजह क्या बताएंगे बच्चों, जी हाँ जज़र 2 क्या है, जज़र 2 x की दूसरी का
ज़रीब है ना कि दर्जा है। फिर दर्जा क्या है, दी गई कसीर रुकनी का दर्जा तो 2 है। ठीक है बच्चों, ये हमारे दलील हो गई, इसलिए हमारा जवाब काजिब हो गया। वजह हमने बताया जज़र 2 एक्स की दूसरी का ज़रीब है ना कि दर्जा है। दी गई कसीर रुकनी का दरअसल दर्जा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हमने दूसरे सवाल का पहला बिट हल किया। दूसरे सवाल का दूसरा बिट देखते हैं क्या है, मश्क 3.1 से। दूसरा सवाल है कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स मसावी 3x की क़ुव्वत 3 माइनस 4x की दूसरी जमा 5x जमा 7 में क्या क्या मालूम करना है, देखेंगे बच्चों। x की दूसरी का अददी ज़रीब 2 है, क्या यह बयान सही है काजिब है, देखना है। हम देखते हैं इसको पूरों को तहलील करते हुए देखते हैं। x की क़ुव्वत 3, इसका अददी ज़रीब +3 है। x की क़ुव्वत 2 उल्टे हाथ, इसका अददी ज़रीब -4 है। x का अददी ज़रीब +5 है। 7 मुस्तकिल रुकन है। ठीक है, तो इस सवाल में दिया x की दूसरी का अददी ज़रीब 2 है। देखिए x की क़ुव्वत 2 का अददी ज़रीब क्या 2 है, यहाँ पे प्लस में है, वो भी नहीं है, क्या है फिर, जी हाँ -4 है। तो यह बयान क्या हो गया, बिल्कुल जी हाँ काजिब हो गया है। तो जवाब लिखेंगे हम काजिब। वजह लिखेंगे, क्या है वजह, जी हाँ x की दूसरी का अददी ज़रीब -4 है ना कि 2 है। ठीक है बच्चों, ये हमने वो लिख दिया। सवाल नंबर 3 क्या है, मुस्तकिल रुकुन या मुस्तकिल का दर्जा 0 होता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा मुतग़य्यर नहीं है ना, तो यहाँ पे क़ुव्वत 3 है, यहाँ क़ुव्वत 2 है, यहाँ क़ुव्वत सिर्फ 1 है, यहाँ क़ुव्वत कुछ भी नहीं तो 0 है। तो मुस्तकिल रुकुन में क़ुव्वत क्या हो रही है, 0 ही हो रही है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मुस्तकिल का दर्जा 0 होता है। तो यह बयान क्या है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, सादिक़ है बयान। वजह मुस्तकिल रुकुन में मुतग़य्यर नहीं होता है, लिहाजा उसका दर्जा हमेशा 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम मश्क नंबर 3.1 के दूसरे बिट का चौथा सवाल देखेंगे। 1/x की दूसरी -5x जमा 6 क्या एक 2 दर्जे कसीर रुकनी है, पूछ रहा है। सवाल में इस तरह दिया है, ये बयान सादिक़ है काजिब। हमने कहा है कि बटा हुआ में बिल्कुल नहीं रहना मुतग़य्यर, अगर ये रहेगा तो ऊपर जाकर क्या होगा, अलामत मनफी में हो जाएगी। तो बयान काजिब है, 2 दर्जे कसीर रुकनी नहीं होगी। क्यों, यह लिखते हैं अपन 1/x की दूसरी -5x जमा 6 ये 2 दर्जे कसीर रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुतग़य्यर जो है ना वो बटा हुआ में आए। मुतग़य्यर कभी भी मनफी में नहीं रहना, बटा हुआ में रहना और जज़र में नहीं रहना। वही हम यहाँ पे दलील लिखेंगे, वजह लिखेंगे कि 2 दर्जे कसीर रुकनी के मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमाएँ गैर मनफी होते हैं, लेकिन दिए गए 2 दर्जे कसीर रुकनी के मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमाना वजह क़ुव्वत नुमाएँ मनफी हैं। ठीक है, हम इसको 2 दर्जे कसीर रुकनी कहेंगे। दिए गए सवाल में भी लिख सकते हैं हम, दिए गए सवाल के मुतग़य्यर की क़ुव्वत नुमाएँ मनफी हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, कसीर रुकनी का दर्जा उसके अरकान के तादाद से 1 ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम कसीर रुकनी का दर्जा कर रहा, कसीर रुकनी का दर्जा उसके अरकान के तादाद से 1 ज़्यादा होता है। यहीं पर हम देखते हैं मिसाल, ये देखिए अरकान कितने दिया, 1 2 3 4 दिया। ठीक है, इसका दर्जा कितना है बच्चों, 3 है। अरकान है 4, दर्जा है 3। तो बोलिए कसीर रुकनी का दर्जा उसके अरकान के तादाद से 1 ज़्यादा हो रहा, कम हो रहा। अरकान 4 है, दर्जा 3 है, तो क्या हो रहा, जी हाँ ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है। तो ये भी क्या है, बयान काजिब है। क्यों, क्योंकि कसीर रुकनी का दर्जा उसके अरकान से 1 कम होता है। एक मिसाल देखेंगे हम यहाँ पे आपको, 3x की क़ुव्वत 2 -5x जमा 7, इसमें कितने अरकान है, यहाँ से यहाँ को 1 रुकन हो गया, यहाँ से यहाँ को 1 रुकन हो गया, यहाँ से यहाँ को 1 रुकन। कितने अरकान है, 3 अरकान है। अरकान की तरह 3 है, जबकि दर्जा उससे कम है यानी 2 है। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर, जी हाँ तीसरा, अगर पी ऑफ टी मसावी है टी की क़ुव्वत 3 - 1 हो तो पी ऑफ 1, पी ऑफ -1, पी ऑफ 0, पी ऑफ 2 और पी ऑफ -2 की क्या करना है, क़दरें मालूम कीजिए। इसमें हमको दर्ज करना है। टी की जगह एक मरतबा 1 दर्ज करके देखेंगे, जवाब क्या आएगा। उसी तरह टी की जगह -1 दर्ज करके देखेंगे, जवाब क्या आएगा। उसी तरह 0 दर्ज करेंगे, 2 दर्ज करेंगे और
-2 दर्ज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, दिया गया है कि पी ऑफ टी मसावी है टी की ख़ुव्वत 3 - 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी हाँ 1 दर्ज करेंगे। पी ऑफ 1 मसावी है 1 की ख़ुव्वत 3 - 1। 1 की ख़ुव्वत 3 बोलते कितना आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा, 1 में से गया तो 0। अब उसके बाद पी ऑफ -1 दर्ज करते हैं। पी ऑफ -1 मसावी है -1 की ख़ुव्वत 3 - 1 मसावी है। देखिए बच्चों, माइनस की ख़ुव्वत जुफ्त में रहा तो जवाब प्लस में रहता, माइनस की ख़ुव्वत ताख में रहता तो जवाब माइनस में ही आता, तो माइनस में आए। 1 की ख़ुव्वत कितनी भी रहो 1 ही चाहेगा, 1 - 1 कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया। याद रख लीजिए, माइनस की ख़ुव्वत ताख में हो तो जवाब मनफी में आएगा, माइनस की ख़ुव्वत अगर जुफ्त में हो तो जवाब प्लस में आएगा। चूँकि ख़ुव्वत ताख में है लिहाजा जवाब माइनस में आएगा। 1 की ख़ुव्वत 3 से मुराद 1। उसी तरह पी ऑफ 0 दर्ज करते हैं, यानी 0 की ख़ुव्वत 3 - 1। 0 की ख़ुव्वत चाहे कुछ भी रहो 0 ही होगा, -1, इसका जवाब क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसी तरह पी ऑफ 2 की कदर, 2 की ख़ुव्वत 3 - 1। 2 की ख़ुव्वत 3 से मुराद 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 3 मरतब ज़रब देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो कितना बच्चों, 7 इसका जवाब है। पी ऑफ -2 मसावी है -2 कुल की ख़ुव्वत 3 - 1 मसावी है। माइनस की ख़ुव्वत ताख में है जहाज़ा जवाब माइनस में आएगा। 2 को 3 मरतबा ज़रा लिख के ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब तो 8 आएगा -1। ये दोनों मुशाबा है, -8 -1 कितना होगा, -9 होगा। अब हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथा सवाल इस तरह से है, जांच कीजिए कि आया +2 और -2 कसीर रुकनी x की ख़ुव्वत 4 - 16 के 0 हैं या नहीं है। हमको तस्दीक करके देखना है, चेक करके देखना है। तो सवाल जो दिया है उसको देखेंगे। दिया गया है कि पी ऑफ x मसावी x की ख़ुव्वत 4 - 16। x की जगह हम एक बार मुस्बित 2 की कदर दर्ज करके देखेंगे जवाब क्या आता है, और एक मरतबा -2 लेकर देखेंगे। तो पहले मुस्बित 2 लेंगे। पी ऑफ 2 मसावी है 2 की ख़ुव्वत 4 - 16। 2 की ख़ुव्वत 4 मतलब 2 को 4 मरतबा लिख कर ज़रब देना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 16 गया तो 0 ही आएगा। इसी तरह पी ऑफ -2 मसावी है, हम यहाँ लिखेंगे -2 कुल की ख़ुव्वत 4 - 16 मसावी है। चूँकि माइनस की ख़ुव्वत 4 से मुराद जुफ्त है लिहाजा जवाब आएगा प्लस में। 2 को 4 मरतबा लिख कर ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 16 ही आएगा। 16 - 16 0, यानी ये दोनों की कीमतें दर्ज करने पर भी क्या आएगा, 0 ही आया है। तो हम कहेंगे कि ये 2 और -2 दी गई कसीर रुकने के 0 ही हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पी ऑफ -2 भी 0 आया जवाब, पी ऑफ 2 का जवाब भी 0 ही आया है। लिहाजा 2 और -2 दी गई कसीर रुकनी x की ख़ुव्वत 4 - 16 के 0 हैं। ये हमारा आखिरी में कंक्लूजन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इस मश्क का आखिरी सवाल 5वां सवाल वो भी इंशाल्लाह हल करते हैं। इसी नमूने का सवाल है वो भी। 5वां सवाल इस तरह से है, यहाँ बच्चों करेक्शन कर लीजिए, सवाल नंबर 4 नहीं बल्कि 5वां है। जांच कीजिए कि आया 3 और -2 कसीर रुकनी पी ऑफ x के 0 हैं, जहाँ पी ऑफ x मसावी है x की दूसरी -x - 6। ठीक है बच्चों, तो हम इधर दर्ज करेंगे, एक मरतबा 3 लेकर दर्ज करेंगे, एक मरतबा -2। यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 की ख़ुव्वत 2 -3 - 6 लिखेंगे। अगर -2 है तो पी ऑफ -2 मसावी -2 कुल की ख़ुव्वत 2 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 - 6। चलिए एक मरतबा हल करके देखते हैं। दिया गया है कि पी ऑफ x मसावी है x की दूसरी -x - 6। पहले दर्ज करेंगे x की जगह 3, x = 3 दर्ज करने पर, तो पी ऑफ 3 मसावी है 3 की ख़ुव्वत 2 -3 - 6। 3 की ख़ुव्वत 2 से मेरा 3 ज़रब 3 9 ही आएगा। ये दोनों मुशाबा है, 6 भी माइनस में है 3 भी माइनस में है, तो 6 और 3 -9 हो गए, 9 में से 9 गया तो 0 इसका जवाब है। इसी तरह पी ऑफ -2 दर्ज करने पर -2 कुल की ख़ुव्वत 2 -2 - 6। देखिए बच्चों गौर से, ये यहाँ पर x की जगह हमने लिखा -2 कुल की ख़ुव्वत 2, ये जी हाँ किसका है, ये अलजेबरी इबारत का माइनस है, ये ख़दर की ख़ुव्वत अलामत है। ठीक है बच्चों, ये 2 माइनस अलग अलग है। ये सवाल में माइनस खुद दिया गया है, ये उसकी अलामत है, ये ख़दर की अलामत है माइनस। तो इस तरह से माइनस की ख़ुव्वत जुफ्त में है
तो जवाब प्लस में आएगा। 2 ज़रब 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 की जगह 2 माइनस 6, ये दोनों मुशाबा है। 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, मुशाबा है तो हम जमा करेंगे। 4 जमा 2 6, 6 में 6 गया तो 0। यहाँ पर भी पी ऑफ 3 की कदर कितनी आई, 0 आई है, और पी ऑफ माइनस 2 की कदर भी कितनी आई है, 0 ही आई है। यानी पी ऑफ 3 लेने पर भी जवाब 0 आया और पी ऑफ माइनस 2 लेने पर भी 0 ही आया। लिहाजा हम कहेंगे कि 3 और माइनस 2 दी गई कसीर रुकनी x की दूसरी माइनस x माइनस 6 के 0 हैं। अगर जवाब 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये उसके 0 नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने मश्क 3 अशारिया के तमाम सवालात को हल किया है। अजीज़ तलबा, अगर आप अब तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। और एक मरतबा यादा कर रहा हूँ कि दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह माँ बाकी इसके अंदर तसव्वुरात को हम एक के बाद एक दिगरे सीखने जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरुन जज़ा।